तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल की नई सीरीज व्हाट इफ के एपिसोड 6 के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड के अंदर हुआ है दो मूवीज का यूज। पहली है आयरन मैन जो कि सबसे पहली मूवी थी आयरन मैन की, और दूसरी है ब्लैक पैंथर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क, और ये सीन आयरन मैन मूवी से लिया गया था जो कि शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर एक उनके बेस पर जा रहा होता है, और तभी वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर उसके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उसकी कार के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। अब वो आर्मी ऑफिसर उसे कार के अंदर रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाता है और एक पत्थर के पास जाकर गिरता है। मूवी में हमें दिखाया गया था कि उसके पास एक बम आकर गिरता है जो कि उसकी कंपनी का था यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का था, और वो बम उसके पास फट जाता है जिससे उस बम के कुछ टुकड़े उसके दिल के पास पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि वो बम उसके पास नहीं पड़ता है। जब वो बम उसके पास आकर गिरता है तभी वहाँ पर किलमोंगर आ जाता है और वो उस बम को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है जिससे टोनी स्टार्क की जान बच जाती है। और फिर वो वहाँ पर उन आतंकवादियों को मारकर टोनी स्टार्क को वहाँ से बचाकर ले जाता है। अब टोनी वापस अपनी कंपनी में जाता है और वहाँ पर मीडिया के सामने बैठकर उनके सवालों का जवाब दे रहा होता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब एरिक किलमोंगर उनके सामने नेवी ऑफिसर बनकर आया है। अब वहाँ पर एक क्रिश्चियन नाम की रिपोर्टर होती है जो कि टोनी स्टार्क से पूछती है कि आपके हथियार उनके पास कैसे पहुँचे। टोनी स्टार्क के पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एरिक किलमोंगर उन्हें सबको बताता है कि वो जानता है कि उनके पास वो हथियार कैसे पहुँचे थे, और वो वहाँ पर ओबडा स्टेन का सच सबके सामने ला देता है। मूवी में हमने देखा था कि ओबडा स्टेन मूवी का मेन विलन होता है जो कि लास्ट में मार्क 1 को अपग्रेडेड सूट बनाकर टोनी स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क के सामने ओबडा स्टेन का सच पहले ही सामने आ जाता है जो कि किलमोंगर उसके सामने ले आता है, और वो उसके सारे बिल रिसिप्ट्स और उसकी फोटोज दिखाता है जो कि उन आतंकवादियों के पास से उसे मिली हुई थी। और फिर ओबडा स्टेन का सच सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद हैप्पी होगन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और फिर उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। अब टोनी स्टार्क की इतनी मदद करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद एरिक किलमोंगर अब उसका खास आदमी बनने लगा था और वो उसके साथ पार्टी कर रहा था। तो पार्टी करते समय टोनी स्टार्क से कहता है कि अब तुम मेरी कंपनी के नए COO जो कि ओबडा स्टेन की जगह थी। अब पेपर उससे एक बार सोचने के लिए कहती है कि वो उससे कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को भी ये पोस्ट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क उसे COO बना देता है। लेकिन एरिक किलमोंगर उससे COO बनने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उससे कहता है कि मुझे COO का काम नहीं पता है, मैं एक सोल्जर हूँ और मैं बस वही काम कर सकता हूँ। उसके बाद पेपर जाती है रोडी से मिलने के लिए क्योंकि उसने किलमोंगर की सारी इन्फॉर्मेशन रोडी के थ्रू मंगाई थी, और रोडी उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद उसे उस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अजीब नहीं लगता, उसे सब ठीक लगता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क की लैब का सीन जो कि उसकी पर्सनल लैब होती है, और वो उसमें किलमोंगर को अपने साथ लाता है। अब वहाँ पहुंचकर किलमोंगर उसे एक रोबोटिक ड्रोन के बारे में बताता है, और वो उससे कहता है कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती है, और वो इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता था। तो टोनी उसकी जान बचाने के बदले में किलमोंगर का वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और उस प्रोजेक्ट का नाम वो लिबरेटर रखते हैं। अब वो दोनों इस काम में लग जाते हैं और वो लिबरेटर बनाना शुरू कर देते हैं। रोबोटिक ड्रोन के ऊपर वो किलमोंगर की सारी फाइटिंग स्किल्स उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो जब लिबरेटर को बनाकर तैयार कर लेते हैं, पर जब वो उसका टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि लिबरेटर के अंदर इतनी पावर नहीं होती है। और फिर टोनी स्टार्क सोचता है कि लिबरेटर को चलाने के लिए उसे एक पावर सोर्स चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ पर एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी किलमोंगर उससे कहता है कि हम इसमें वाइब्रेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क उससे कहता है कि हमारे पास वाइब्रेनियम नहीं है। किलमोंगर उसे अपनी एक अंगूठी देता है जिसके अंदर वाइब्रेनियम होता है। अब टोनी स्टार्क को और ज्यादा वाइब्रेनियम चाहिए था क्योंकि उन्होंने वाइब्रेनियम को ही अपना पावर सोर्स बनाने का ठान लिया था। किलमोंगर उन्हें उलिसिस क्लू के बारे में बताता है जिसके पास बहुत सारा वाइब्रेनियम था, और जब उलिसिस क्लू का जिक्र पेपर पोर्ट्स के सामने होता है तो वो इस काम को करने से मना कर देती है, और वो उससे कहती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज कभी भी ब्लैक मार्केट के साथ डील नहीं करती है, इससे उस इंडस्ट्रीज का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए फिर टोनी स्टार्क वहाँ पर रोडी को भेजने के बारे में सोचता है क्योंकि रोडी एक आर्मी ऑफिसर होता है। अब रोडी वहाँ पर उस स्टॉक को देख रहा होता है जो कि वाकांडा से चुराया गया था, और वो वाइब्रेनियम का स्टॉक था। पर तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला की एंट्री होती है, और वो सबको मारने लगता है क्योंकि वो वहाँ पर उलिसिस क्लू को मारने के लिए आया था। लेकिन उलिसिस क्लू छुप जाता है, और जब वो उन सबको मार रहा होता है तभी वहाँ पर किलमोंगर आ जाता है, और किलमोंगर वहाँ पर एक वेपन के साथ आता है जिसमें से सोनिक वेव्स निकलती थी, और वो ब्लैक पैंथर के ऊपर बुरा असर डाल रही थी, और साथ ही साथ वो रोडी के ऊपर भी बहुत बुरा असर डाल रही थी, जिसके बाद वहाँ पर वो अपना होश खो देते हैं
और वो ब्लैक पैंथर को मार देता है। अब वो ब्लैक पैंथर के सूट में से उसका एक पंजा निकाल लेता है, जिसके बाद वो रोडी को भी मार देता है और वो रोडी के हाथ में सोनिक वेव वाली गन रख देता है, जिससे कि ऐसा लगे कि इन दोनों ने आपस में खुद को मार लिया है। अब हमें वहाँ पर उलिसिस क्लू दिखाया जाता है, जो कि एरिक किलमोंगर से आकर मिलता है। अब हमें पता चलता है कि उलिसिस क्लू और किलमोंगर दोनों मिले हुए थे और अब वो सारा वाइब्रेनियम लेकर टोनी स्टार्क के पास वापस आ जाता है और उसे वहाँ पर डोरा मिलाजे का स्पेयर भी मिला था, जिसे वो वापस अपने साथ लेकर आ जाता है। अब जब वो वापस टोनी के पास आता है तो टोनी उससे कहता है कि तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और वो उससे कहता है कि जारविस सब देखता है। और फिर वहाँ पर एक 3D मॉडल दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि किलमोंगर ही ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला और जेम्स रोडी को मार रहा था। अब टोनी स्टार्क वहाँ पर अपने लिबरेटर को बुला लेता है, जो कि उसकी अंगूठी में वाइब्रेनियम था, उसकी मदद से बनाया था और अब उसे पूरी पावर सोर्स मिल चुकी थी। अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे दरवाजे बंद करवा देता है, जिसके बाद वो लिबरेटर से एरिक किलमोंगर के ऊपर हमला करवा देता है। और उसके बाद पहले तो किलमोंगर हारता दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जो डोरा मिलाजे का स्पेयर उसके पास होता है, उसकी मदद से वो उससे जीत जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर टोनी स्टार्क को भी ख़त्म कर देता है। अब उसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि किलमोंगर ने सारे प्रूफ साफ कर दिए हैं, जिससे उसके बारे में पता नहीं चला है और अब पेपर को उस पर थोड़ा सा शक हो रहा होता है। अब थंडर रोज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब ये सोचते हैं कि ये सब वकांडियंस ने किया है। जिसके बाद वो वकांडा पर हमला करने के लिए एरिक किलमोंगर द लिबरेटर रोबोटिक ड्रोन्स बहुत सारे बनाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को भी जब्त कर लेते हैं, उसी शील्ड की टेक्नोलॉजी में मिला लेते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे लिबरेटर बनकर तैयार हो जाते हैं, वकांडा के लिए निकल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं वकांडा में, जहाँ पर उलिसिस क्लू भी वहाँ पर होता है और वो उलिसिस क्लू के साथ गाड़ी में बैठकर वकांडा के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पर जाने के बाद जब वो वकांडा की शील्ड के सामने खड़े होते हैं, जो कि वकांडा के ऊपर बनी होती है, वहाँ पर किलमोंगर उलिसिस क्लू को भी मार देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर वकांडा में ले जाता है, जिसके बाद वो ये साबित करना चाहता था कि उसने उनके दुश्मन को मार दिया है और वो ही उनका दोस्त है और वो उनका दुश्मन नहीं दोस्त है, जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है। और वो उन्हें बताता है कि मैं टिचाका के भाई का बेटा हूँ और वो उन्हें बताता है लिबरेटर आर्मी के बारे में और वो उनसे कहता है कि वो लोग हम पर हमला करने वाले हैं, जिससे हमें बचना होगा। पहले तो वकांडियंस उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन और वो उन सबसे कहता है कि सारे लिबरेटर्स सैटेलाइट की पावर से चल रहे हैं और जब वकांडा की शील्ड खोल दी जाएगी और वो सब उसके अंदर आ जाएंगे और फिर से वकांडा की शील्ड को बंद कर दिया जाएगा, तो उनकी सैटेलाइट से जो आ रही पावर उन्हें मिल रही है वो बंद हो जाएगी और वो सब ड्रोन बेकार हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ थंडर रोज उन सारे लिबरेटर्स को वकांडा के अंदर भेजने लगता है और वकांडियंस अपनी शील्ड को खोल देते हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे लिबरेटर अंदर आने लगते हैं। अब अंदर आने के बाद जब वो शील्ड बंद कर देते हैं तो वो ड्रोन्स कुछ देर के लिए तो शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर किलमोंगर अपनी चाल चलता है और उन ड्रोन्स को फिर से वापस से स्टार्ट कर देता है। अब वहाँ पर वो फाइट शुरू हो जाती है और डोरा मिलाजे उन ड्रोन्स के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब एरिक किलमोंगर भी उनका साथ देने लगा है और वो भी उन सब से लड़ने लगा है और वो लिबरेटर्स को ख़त्म करने लगा है, जो कि उसकी एक चाल होती है और वो उन सबका विश्वास जीतना चाहता था। अब वो वहाँ पर दामुंडा और डोरा मिलाजे की जान बचाता है, जिसके बाद वो उन सबका विश्वास जीत लेता है और अब वो टिचाला की मौत का बदला उन लिबरेटर्स से ले रहे होते हैं। अब उस फाइट के बाद जब वो सारे ड्रोन खत्म हो जाते हैं तो एरिक किलमोंगर को अब ब्लैक पैंथर बना दिया जाता है और उसे वो हर्ब भी पिला दिया जाता है, जिससे उसके पास ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ आने वाली थी और अब वो ब्लैक पैंथर बन चुका था। उसके बाद उसे अपना भाई टिचाला दिखता है और वो उससे कुछ बात करने के बाद वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है, जिसके बाद उसे ब्लैक पैंथर का सूट दिया जाता है। अब थंडर रोज वकांडा को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, इसलिए वो पेपर पोर्ट्स के पास आता है और उसे 100 जेरिको मिसाइल बनाने के ऑर्डर दे देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि पेपर पोर्ट्स अपने कैबिन में आती है, जहाँ पर पहले से शूरी बैठी होती है, जो कि टिचाला की बहन होती है और वो उसे आकर सारा सच बताती है और उसके बाद किलमोंगर का सारा सच पेपर के सामने भी आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और वो सारी वीडियो देख लें।